विद्यार्थियों नमस्कार। इस वीडियो में वार्षिक परीक्षा के लिए कक्षा 8 के विद्यार्थियों के लिए हिंदी का पेपर देखने वाले हैं। आप सभी लोग वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। ये पेपर आपकी परीक्षा की दृष्टि से बेहद इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहला जो प्रश्न बच्चों आपका पूछा जाएगा, निम्नलिखित गद्य खंडों में से किसी एक का संदर्भ सहित अर्थ लिखिए। तो यहाँ पर दो गद्य खंड पूछे गए हैं। यहाँ पर देखेंगे तो का आपका गद्य खंड है और दूसरा वाला जो है ये आपका काव्य खंड है। तो किसी एक का जो है संदर्भ सहित आपको अर्थ लिखना है या व्याख्या करनी है। तो आप अपने हिसाब से इसको पाठ में ढूंढ करके गाइड का सहारा ले सकते हैं। उसका उत्तर आप देख लीजिएगा। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित गद्य खंडों में से किसी एक खंड का हिंदी में अर्थ लिखिए। ये है आपकी संस्कृत जो अनिवार्य होती है, उससे आपके जो है एक श्लोक और एक जो है गद्य खंड पूछा जाएगा, जिसका हिंदी अर्थ आपको लिखना होगा। 8 अंक यहाँ से आपको मिलेंगे। तो ये आप देख लीजिए और इनके अर्थ आप जो है ढूंढ करके याद कर लीजिए। तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसी 3 प्रश्नों के उत्तर देना है। श्यामू ने जवाहिर से कागज पर काकी क्यों लिखवाया था? जापान में हिंदी की क्या स्थिति है? मोनू ने दूध के कटोरे को क्यों नहीं छुआ? नर्मदा कुंड से आगे की यात्रा को लेखक ने नया अध्याय क्यों कहा था? लोगों ने शाम वाली बस से सफ़र नहीं करने की सलाह क्यों दी थी? तो इनमें से कोई 3 प्रश्नों के उत्तर आपको लिखना है। इसके बाद 4 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि हमारे आदर्श कक्षा 8 के निम्नलिखित पाठों में से किसी एक पाठ का सारांश लिखिए। तो यहाँ पर पाठ के नाम दिए गए हैं महर्षि अगस्त, गुरु गोविंद सिंह, आचार्य विनोबा भावे, लता मंगेशकर। तो किसी एक का हिंदी सारांश आपको लिखना है। 5वां प्रश्न है, श्लेष अथवा अतिशयोक्ति अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। खा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन्हीं 4 शब्दों के अर्थ लिखिए। तो कुदरत, बोधा, जीवन पर्यंत, मुनासिब, अरण्य, विहंगम, विलंब, फुर्सत। तो इन्हीं में से किसी 4 का जो है आपको अर्थ लिखना है। गा है, निम्नलिखित में से किन्हीं 4 शब्दों का विग्रह कर समास का नाम लिखिए। इसके बाद जो घा प्रश्न है, सूचिका को सूचिका से मिलान करना है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, आपको पाठ का नाम और उनके लेखकों का नाम याद रखना है। अंगा प्रश्न है, किन्हीं 4 शब्दों का संधि विच्छेद कीजिए। तो किसी भी 4 शब्द का संधि विच्छेद आप कर देंगे। 6वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से 3 मुहावरों का अर्थ उनका वाक्य प्रयोग करना है, जैसे मुँह ताकना, अक्ल का पत्थर पड़ना, मुँह में पानी भराना, खून पसीना एक करना, दांतों तले उंगलियां दबाना, दम तोड़ना। तो कोई 3 मुहावरे का अर्थ लिखना है और उसका वाक्य प्रयोग करना है। 7वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन्हीं 4 शब्दों के तत्सम रूप लिखिए। तो अदरक, ज्ञान, होली, अहीर, भिखारी, गड्ढा, कंगन, पंछी। तो इनका जो है तत्सम रूप लिखना है। खा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन्हीं 4 शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। अर्पण, अनुकूल, उत्तीर्ण, कृतज्ञ, आस्तिक, रक्षक, पक्ष, कटु। कोई भी 4 शब्दों के विलोम शब्द आपको लिखना है। गा है, निम्नलिखित में से किन्हीं 4 शब्दों के 4 पर्यायवाची लिखिए। फूल के, मछली के, घर के, आकाश के, बादल के, पानी और महादेव शत्रु। कोई भी 4 शब्दों के जो है 4 पर्यायवाची आपको लिखना है। निम्नलिखित में से किन्हीं 2 शब्द युग्मों के अर्थ स्पष्ट कीजिए, जैसे जीव और जीव, अन्न और अन्य, छात्र और छात्र, वात और बात। तो किसी 2 शब्द युग्मों के अर्थ आपको लिखना है। 8वां प्रश्न है, अपने छोटे भाई को एक पत्र लिखिए जिसमें उसे व्यायाम का महत्व बताया गया हो। 9 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर लगभग 2 पृष्ठों का निबंध लिखिए। तो यहाँ पर आपको जो है निबंध लिखना है। 2 पृष्ठों में 15 अंक आपको मिलेंगे। गणतंत्र दिवस टॉपिक है, किसी मेले का वर्णन है, दीपावली का त्यौहार है, विज्ञान के चमत्कार। किसी एक टॉपिक पर आपको लिखना है 2 पेज में निबंध। इसके लिए आपको मिल जाएंगे टोटल 15 अंक। तो ये बच्चों था आपका हिंदी का पेपर कक्षा 8 के विद्यार्थियों के लिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसी प्रकार की और वीडियो आपको मिलती रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे।